नमस्कार साथियों। फूल गोभी की हर महीने अलग अलग वैरायटियों का चुनाव किया जाता है। ऐसा नहीं है कि साल भर कोई एक सदाबहार वैरायटी को लगाकर अच्छा उत्पादन निकाला जा सके। फूल गोभी की खेती चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जायद हो, हर सीज़न हर मौसम में की जाती है। लेकिन किसी महीने में आपको कौन सी वैरायटी का चयन करना चाहिए, किस महीने में कौन सी वैरायटी ज़्यादा उत्पादन देती है। फूल गोभी की फसल बहुत नाजुक होती है, इसलिए इसमें तापमान का उतार चढ़ाव, बेमौसम बरसात हो जाना या फिर तापमान का अचानक लो हो जाना, हाई हो जाना, ऐसी स्थिति में 80 से 90% किस्में उत्पादन नहीं दे पाती हैं और फूल गोभी के फूल छितरा जाते हैं, बिखरे हुए दिखते हैं। इसलिए कौन से महीने में कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए जिससे फूलों की क्वालिटी और उत्पादन अच्छा मिले, चलिए जानते हैं किसान भाइयों। तो एक एक करके हम आपको वैरायटियों के बारे में बताएंगे जिनका अच्छा उत्पादन मिलता है और फूल की क्वालिटी अच्छी होती है, छितराते नहीं हैं फूल और रोग बीमारियां उनमें कम आती है। तो यदि आप सही समय पर सही किस्मों का चुनाव करते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन मिल सकता है किसान भाइयों। तो चलिए बात करते हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में लगा रहे हैं, यदि आप फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो आप सिंजेंटा की लकी वैरायटी आती है, सिंजेंटा की लकी वैरायटी को लगा सकते हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी के लिए यह सबसे बेस्ट वैरायटी है। और इसके अलावा आप वेलकम की रुस्तम, इसके अलावा नोबल सीड्स की हैप्पी वैरायटी आती है, इसका उत्पादन फरवरी में बहुत अच्छा उत्पादन देती है। इसके अलावा आप सेमनिश की 7209 को जनवरी में लगाएं, बायोसीड्स की कोरल को दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आप लगा सकते हैं। इन महीने में इन किस्मों का उत्पादन अच्छा मिलता है तो इनको आप लगा सकते हैं, इनका आप चुनाव कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। वहीं यदि हम बात करें मार्च, अप्रैल, मई, जून के लिए तो इन दिनों तापमान काफ़ी अधिक होता है, तो इसके लिए आप इन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। जैसे मई, जून के लिए जब तापमान अधिक होता है उस समय आप सिंजेंटा कंपनी की CFL 1522 वैरायटी आती है, इसका आप चुनाव कर सकते हैं जब तापमान हाई रहता है उन दिनों। यह तापमान में उतार चढ़ाव होने पर भी बढ़िया उत्पादन देती है। तो CFL 1522 जो वैरायटी है किसान भाइयों, ये गर्मियों के दिनों के लिए तापमान अचानक से एकदम से बढ़ जाता है, एकदम से कम हो जाता है, तो उन दिनों के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी है, इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है CFL 1522। इसके अलावा आप नोबल की हैप्पी को मार्च में लगा सकते हैं और इसके अलावा श्री राम कंपनी की 456 जो वैरायटी आती है उसको आप मार्च, अप्रैल और मई के महीने में लगा सकते हैं किसान भाइयों। तो क्योंकि मई के महीने में वैरायटियों का जो चुनाव है वो बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यदि आपने वैरायटी का चुनाव करने में कोताही बरत दी, आपने सावधानी नहीं बरती, तो आपकी सारी की सारी लागत खराब होने वाली है, बर्बाद होने वाली है। इसलिए इन दिनों आपको वैरायटी चुनाव करते समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों। तो आप दूसरी बात एक और है कि मई के महीने में प्रमुख रूप से आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। जैसे सिंजेंटा की CFL 1522 वैरायटी है, इसको लगाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यह किसानों के बीच में लोकप्रिय किस्म है, किसानों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है किसान भाइयों, तो इस किस्म को आप लगा सकते हैं। वहीं जून के लिए सिंजेंटा कंपनी की CFL 1522 सबसे बेस्ट है। जुलाई और अगस्त के लिए यदि आप लगाना चाहते हैं, जुलाई अगस्त बरसात के सीज़न में लगाना चाहते हैं, तो बरसात के लिए आप एडवांडा गोल्डन सीड्स की 1400 ADV 1400 वैरायटी आती है, जो आप जुलाई के बाद लगा सकते हैं। जुलाई में बरसात ज़्यादा होती है तो उस समय आपको नहीं लगाना है, जुलाई के बाद लगाना है ADV 1400 को, क्योंकि तापमान में ठंडक आ जाती है। और जुलाई के बाद सिंजेंटा कंपनी की 6099 को भी आप जुलाई के बाद लगा सकते हैं। और कुछ जगह में
यह वैरायटी मई और जून में लगाई जाती है, जैसे बिहार में और इसके अलावा मध्य प्रदेश में, लेकिन यह कुछ एरिया में ही अच्छा उत्पादन देती है। सब जगह इसका जो उत्पादन है वो अच्छा नहीं मिलता है किसान भाइयों। मई और जून के महीने में 5 सीड्स की 30-25 को आप अगस्त में लगा सकते हैं। पैन इंडिया सीड्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की आती है 30-25 के नाम से। इस वैरायटी को भी आप अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। जैसी बरसात ख़त्म होने वाली होती है, कम हो जाती है और तापमान में थोड़ी हल्की सी ठंडक आ जाती है, टेम्परेचर डाउन होता है, तो उस समय आप 5 सीड्स की 30-25 वैरायटी को लगा सकते हैं। और इसके अलावा नामधारी की NS 555 वैरायटी को आप अगस्त सितंबर माह में लगा सकते हैं। नामधारी की NS 555। वेलकम की 808 वैरायटी को आप अगस्त के बाद लगा सकते हैं और जुलाई अगस्त में आप इन किस्मों को लगा सकते हैं। इनका जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा देखा गया है, बहुत बढ़िया उत्पादन मिलता है किसान भाइयों। तो इन वैरायटियों को आप बरसात के सीज़न के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसके अलावा बात करें यदि हम ठंड के मौसम के लिए, तो ठंडियों के लिए आप अक्टूबर और नवंबर के लिए आप इन किस्मों को लगा सकते हैं। इनका आप चुनाव कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर में यदि आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि कौन सी वैरायटी का चुनाव करना है। तो सेमनिस कंपनी की बरखा लगा सकते हैं। एडवांटा की सुपर शीघ्र को नवंबर में लगा सकते हैं। 5 सीड्स की 30-25 वैरायटी को आप लगा सकते हैं किसान भाइयों। तो इन वैरायटियों को यदि आप सही समय और सही सीज़न में लगाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, उत्पादन आपका बहुत बढ़िया मिलता है। और फूल गोभी की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको लाइन से लाइन की दूरी 18 इंच रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 16 इंच रखनी चाहिए। पौधों की बात करें तो 1 एकड़ में आपको 18 से लेकर 20,000 पौधे लग जाते हैं किसान भाइयों। और DBM की समस्या देखने को मिलती है, डायमंड बैकमॉथ की। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि रॉकेट आता है और शिपकीफॉन आता है, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। कारटैप का स्प्रे आप कर सकते हैं, इससे कंट्रोल करने में मदद मिलती है। वहीं आप इसके अलावा नया जो पेस्टिसाइड आया है, इंसेक्टिसाइड BASF का एक्सपोनस 1.5 ml 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। इससे DBM को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है किसान भाइयों। वहीं बरसात के दिनों में फंगस की समस्या देखने को मिलती है। फूल गोभी के जो फूल हैं वो सड़ने लगते हैं, तो उसके लिए आप बायर की नेटिवो का स्प्रे कर सकते हैं, उससे आप फंगस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने आपको फूल गोभी की कौन से सीज़न में कौन सी किस्म का चुनाव करना चाहिए, इन सभी के बारे में विस्तार से बताया है। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।